प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आप सबका इस संडे ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। कृपया करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित है। और जो भी आप हमारे साथ ये देख रहे हैं और किसी भी डिवाइस पे आप देख रहे हो, चाहे टीवी हो या मोबाइल हो, और इसे स्टार्टिंग से अंत तक देखिए और परमेश्वर की महिमा पाइए। और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और सारे लोगों में इसे शेयर कीजिए। परमेश्वर, आइए हम आगे परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है संडे ऑनलाइन सर्विस कलवरी गॉस्पेल चर्च की ओर से। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में अच्छे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। आइए हम आज की सभा को शुरू करेंगे। आज रविवार का दिन, परमेश्वर की महिमा करने का दिन करेंगे। आप कृपया, आप कहीं भी हो, आप अपनी जगह पर बैठे हो और इस ऑनलाइन सर्विस को पूरा देखें और परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति जहाँ 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित रहते हैं वहाँ रहती है। हालेलुया। कॉमन चर्च आज की सभा को शुरू करेंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, तूने हमें अब तक संभाला, इसलिए धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु, अगर तेरी उपस्थिति हम पर नहीं रहती तो हम इस दिन को कभी नहीं देख पाते। तूने हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो। इस भयंकर महामारी से बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो पिता। आज इस सभा को जितने भी जन देख रहे हैं पिता, सबको आशीष कर और तेरी अनुग्रह से भर पिता। हम सबों को भी तेरे हाथ में देते हैं पिता। तू हमारे साथ रहे और चला। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए ईश्वर से विनती उद्धार करता है, यीशु के नाम से सुन रहे कर पिता, आमीन। हालेलुया। ये आज की सभा को शुरू करते हैं। पहला गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन अपने तालियों को बजाते हुए हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए।
यीशु की स्तुति प्रियो, सचमुच प्रियो आज का दिन यहोवा ने बना है, तो आओ हम सब मिलके उसकी महिमा गाएं। वो सुंदर सा गीत था प्रियो। आइए एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी जन अपने तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए।
परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। आई परमेश्वर में एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। युद्धमु यहोवा दे, युद्धमु यहोवा दे, ये गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियो। सभी जन अपनी तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। जिसके कारण हम इस दिन को देख पा रहे हैं। प्रियो, आज इस संसार में प्रियो बहुत जन है जो वो दुख तकलीफ में है, पर उसने हमें अब तक कुछ हानि नहीं दी, इसलिए उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो, उसकी स्तुति कीजिए प्रियो, क्योंकि वो केवल एक ही योग्य की है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। वो स्वर्ग में विराजमान खुदा, तूने हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मेरे छोटे हृदय से
धन्यवाद करता हूँ। मेरे महान प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मेरे छोटे हृदय से, क्योंकि मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ पिता। तूने मुझे कई संकटों से बचाया, संभाले रखा और इस दिन को दिखाया, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, किस मुंह से तेरा धन्यवाद कर सकते हैं हम तूने किए उपकार के लिए। भी उसकी आराधना कीजिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले की वो जरूर सुनेगा प्रिय। कई दिल से उसका आराधना कीजिए प्रिय, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमेशा हम पर रहती है। इस तरह धन्यवाद। Sanna
खड़ाते समय तूने मेरे संग रहा पिता। तूने परमेश्वर पिता, तू मेरे संग था और मुझे चलाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। मेरे कदम को परमेश्वर पिता हर मौके पर तूने परमेश्वर पिता मुझे सहारा बना, वो सही राह दिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता तेरी कृपा में मुझे संभाला, इसलिए तेरा स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। सचमुच प्रिय हो, उसने हमें हर मुसीबत से संभाला। कितनी कठिनाई आई अपने जीवन में, पर उसने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने हमें चुना है प्रिय। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा प्रिय, क्योंकि उसकी कृपा सदा की है प्रिय। उसके जैसा ना कोई है और ना कोई होगा। ये तेरी स्तुति हो। सभी जन अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कीजिए प्रिय। ये तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा करते हैं। संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए प्रियो, उस महान यीशु मसीह का जो फिर एक बार हमारे बीच में आने वाला है। प्रियो क्या आप तैयार हो? क्या आपका जीवन तैयार है उसके साथ आप स्वर्ग में आने के लिए? प्रियो अपने जीवन में हमने बहुत गलती किया है प्रियो। सभी जन अपनी गलतियों को कबूल करिए प्रियो, क्योंकि उस महान खुदा ने हमेशा कहा है कि वो हमारे सब पाप को जब भी आप प्रार्थना करेंगे और स्वीकार करेंगे तो जरूर दूर करेंगे प्रियो। प्रियो सिर्फ वो महान खुदा यीशु मसीह है जिसके कारण हम स्वर्ग में जा सकेंगे प्रियो। सभी जन जितने भी जनों ने जो भी पाप किया है आज उसको कबूल कीजिए प्रियो। पिता मेरे पापों को क्षमा कर। पिता मैंने अनजाने में बहुत पाप किए होंगे पिता, नहीं जानते हैं पिता, पर हम आज तेरे सामने आते हैं और हमें हमारे हर पाप को कबूल करते हैं, क्योंकि इस संसार में तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। हमने तुझे जाना है पिता। हमारे मनों को बदल। हमारे मन में जो भी घमंड है, कोई भी परमेश्वर पिता है जो शैतान की कार्य है प्रियो पिता, यीशु के नाम से इसी समय निकाल दे पिता, क्योंकि तेरे नाम में हर चीज पूरी होती है। तेरे से ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में पिता हर चीज पूरी होती है प्रियो।
आज उसका धन्यवाद कीजिए प्रियो। आज अपने गलतियों को उसके सामने कबूल कीजिए प्रियो। वो आज आपके मनों को बदल रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आप जितने भी जन इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं प्रियो, सभी जन आत्मा और सच्चाई उसकी आराधना कीजिए प्रियो, क्योंकि वो महान है, उसकी करुणा सदा की। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक मेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना आने वाले राजा को। पिता, परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस दुनिया के लिए। उस दुनिया में पिता अनेक से महामारी के कारण लोग गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ में पिता। तो उस तकलीफ को तू दूर कर पिता। इस संसार में जो कोई महामारी गुजर रही है पिता, तो वो यीशु के नाम से जल्द दूर कर पिता। परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा जैसी है वैसी पूरी हो पिता। पिता, जिसको परमेश्वर पिता खाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनको तू दया कर, उन पर तू अनुग्रह कर पिता। उन जैसों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, तू तेरे नाम से उन्हें हर चीज दे पिता। पिता, हमें तो तूने बहुत सही रखा पिता, किसी चीज की कमी होने नहीं दी पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद हो पिता। किस मुंह से हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं पिता, क्योंकि तूने जो उपकार हम पर किए हैं वो बहुत के, जितना भी हम आराधना करेंगे वो तेरे लिए कम है पिता। तेरी स्तुति हो पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए। हमारी कलीसिया में तू कार्य कर पिता। कितने भी जन कोई भी कमजोरी से, कोई दुख तकलीफ से गुजर रहे पिता, उन्हें तू आज दूर कर पिता। प्रिय, आज उससे मांगिए, अब जो कोई तकलीफ में आज वो पूरा करेगा पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता हमारी आत्मिक माता, मेरी मम्मी के लिए पिता। तू जानता है पिता वो किस हालात से गुजर रही है, उसकी कमजोरी को यीशु के नाम से दूर कर पिता। जो भी ट्रीटमेंट चालू है पिता, वो जल्द से जल्द पूरा होके पूरी तरह चंगी हो पाए वैसा अनुग्रह, तेरे गवाही के रूप में खड़े हो पाए वैसा अनुग्रह कर पिता। पिता, तू सच्चा खुदा है, केवल हम तेरे से मांगते हैं पिता। जैसे तूने परमेश्वर पिता, बाइबल में अनेक लोगों को तूने परमेश्वर पिता चंगा किया है पिता। जो तेरे नाम से मांगते हैं उनकी तू जरूर सुनता है कहाँ पे। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमारी आत्मिक माता की हर दुख तकलीफ को यीशु के नाम से दूर कर पिता, क्योंकि तेरे नाम में हर चीज पूरी होती है पिता। जल्द से जल्द चंगा होने पाए वैसा अनुग्रह पिता, और तेरे गवाही के रूप में खड़ा कर पिता। हमारे पूरे परिवार को भी तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे पंखों तले छुपा के रख पिता। हमारी पूरी कलीसिया को भी पिता तेरे पंखों तले छुपा के हर मुसीबत से दूर रख पिता। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो पिता। तूने अब तक हमको संभाला, अब तक परमेश्वर पिता हमें आराधना में चलाया, तेरा धन्यवाद हो। हम मानते हैं पिता तूने हमारी आराधना को सुना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आगे भी परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखा पिता। और परमेश्वर पिता, केवल परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह से हमें अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथ में देते हुए पिता, ये छोटी सी विनती
के नाम से सुधर कर पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, उम्मीद करते हैं आपने हमारे साथ आराधना को किए और उसकी संगति को हमारे बीच में महसूस किया है। और ये समय है दानों का। एक गीत गाकर हम परमेश्वर के दानों को देंगे। और नीचे जो भी डिस्प्ले पर ये फ़ोन पे और पेटीएम का जो नंबर दिया होगा, आप उस पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं।
पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता बहरे सुनते हैं 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 यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिराता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता आइए, ये समय है वचनों का और हमारे बीच में परमेश्वर के दास है जो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा अगुवाई करेंगे। कृपया करके अपने बाइबल और बुक को खोलिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो। फिर एक बार आप सब लोगों के साथ इस ऑनलाइन चर्च में प्रभु का वचन सुनने का और हम सब प्रभु की आराधना करने का मौका प्रभु ने दिया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग अच्छे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग भी ठीक है। और पास्टर अम्मा के लिए आप प्रार्थना करते रहें कि प्रभु उसको पूरा चंगाई दे और हम सब मिलकर उसका उत्साहित करें, प्रभु को धन्यवाद दे उसके हर एक कार्य के लिए। जबकि लॉकडाउन के वजह से हम लोग बाहर में जाकर सभा चलाना या आराधना सभा को संचालन करना ये संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन में अपने मोबाइल या अपने नेट पर इस वचन को सुन सकते हैं। और प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए उत्साह लेकर आता है और प्रभु का वचन के द्वारा हमें आशीष मिलता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु अभी तक आपने हम सबको जीवित रखा है और आज ये सुंदर दिन आपके अनुग्रह के द्वारा दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आज की इस प्रार्थना सभा को आप आशीर्वादित करिए और आपका वचन हमें सिखाइए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये खुशी की बात है कि प्रभु का वचन हम सुने। आज का जो मेरा विषय, जिस विषय प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया है, वो विषय है हमारी समस्याओं से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम्स, सो वी नीड टू लुक ऑन टू गॉड, नॉट ऑन टू आवर प्रॉब्लम्स। मतलब हमारी परिस्थितियों के तरफ नहीं, हम अपने परमेश्वर के तरफ में
देखना है। हमारा परमेश्वर परिस्थितियों से बढ़कर है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारी परिस्थितियों से या हमारे आजू बाजू में जो भी समस्या है, जो भी दुख मुसीबत हमें दिखते हैं, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। आज की परिस्थिति में जबकि कोरोना बीमारी के वजह से चारों तरफ में लॉकडाउन है और कब क्या होगा हमें इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में हमारा परमेश्वर है जो हमको मदद करता है। तो आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है कृपा करके अपने बाइबल को खोलिए और हमारे साथ मिलकर इस वचन को पढ़िए। मरकुस उसका 11 अध्याय और 23 और 24 वचन इस समय हम लोग पढ़ेंगे। तो कृपा करके अपने वचनों को देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना का महत्व या अपने मुंह से सकारात्मक अंगीकार करना, इस बात के विषय में वो शिक्षण देता है। तो यहाँ पर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर पर विश्वास करके सकारात्मक बातें बोलना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो अगर तुम इस पहाड़ को देखकर, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे पर प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो उसके लिए होगा, तो वो हो जाएगा। हालेलुया। मतलब हमारा फर्ज बनता है कि हम परिस्थितियों को जो पहाड़ के समान है, उस परिस्थितियों को देखकर हमें डरना नहीं, लेकिन उससे बात करना है, उसको आज्ञा देना है और विश्वास के साथ कि हमारा परमेश्वर ने जो हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार के साथ हमें ये घोषणा करना है कि हे पहाड़, यहाँ से निकल और जाके समुद्र में गिर, और अपने मन में संदेह नहीं करना। तब विश्वास करना कि जो मैं बोलता हूँ वो होगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर एक पहाड़ है और दूसरा है विश्वास। पहाड़ एक समस्या है, पहाड़ एक ऐसी बात है जो असंभव लगता है। इट इज़ नॉट इजी। एक पहाड़ को वहाँ से निकाल कर समुद्र में डालना, ये मानव कल्पना से भिन्न है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर आप विश्वास करके और उस पहाड़ से बोलेंगे, ये पहाड़ यहाँ से तो निकल और जाकर उस समुद्र में गिर जा, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, तो जरूर वो पहाड़ वहाँ से निकलकर समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। हमें समस्याओं को ज़्यादा बड़ा करके देखना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना है कि ये पहाड़ होगा, दिखने में पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर इस पहाड़ से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। तो बाइबल में हम कुछ उदाहरण देखेंगे किस प्रकार उन्होंने विश्वास किया और समस्या का सामना किया और प्रभु ने उनको विजय दिया है। हालेलुया। तो बाइबल में सबसे पहले मैं आपको अब्राहम की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं अब्राहम विश्वासियों का पिता है।
जिसको परमेश्वर ने एक अन्य जाति परिवार से बुलाया और अन्य जाति परिवार से बुलाकर उसके द्वारा प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया कि तेरे माध्यम से दुनिया के सब कुलों को या दुनिया के सब लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा। उस अब्राहम ने अपना विश्वास को कैसे प्रकट किया और किस प्रकार उसने अपने विश्वास को सकारात्मक दिखाया और विजय को प्राप्त किया। आप सब जानते हैं अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश के एक पहाड़ के ऊपर उसको बलिदान करके ले जाता है, बलिदान करने के लिए ले जाता है। और ले जाते समय में उसका बेटा पूछता है ना कि पिताजी हमें यहाँ पर देखिए, हमारे पास तो लकड़ियाँ हैं, हमारे पास तो चूरी है, हमारे पास तो आग है, लेकिन अभी वहाँ भेड़ कहाँ से आएगा? तब अब्राहम ने कहा यहोवा उसका उपाय करेगा। मतलब वहाँ पर भेड़ नहीं है, परिस्थिति वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी क्या करेंगे, इतना बड़ा समस्या भी इसहाक को अर्पण करना है, लेकिन उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर में कि मेरे बेटे के बदले में परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास भी उस अब्राहम के समान रहना है जो समस्याओं में भी उपाय करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमारे चारों तरफ, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या है और समस्याओं को देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 वचन देखिए, 5 अध्याय 7 वचन। 2 कुरिन्थियों, हम लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम लोग रूप को देखकर नहीं, मतलब क्या हो रहा है उसको देखकर नहीं, लेकिन क्या होने वाला है विश्वास से हम बोलते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखने का मतलब होता है कि जो परिस्थिति है उसको देखकर हम नहीं चलते हैं। हमारा जीवन कैसा है, हम परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है और उस पर जो हमारा विश्वास है उसके अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। तो अब्राहम के लिए ये कठिन समय था कि वहाँ भेड़ कहाँ से आएगा पहाड़ के ऊपर, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। अगर आप वहाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 22 अध्याय का 5 वचन में, जब वो पहाड़ के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसको पहाड़ पे जाने का समय आया है, अपने सेवक को कहता है गधों के साथ तो यहीं पे रहना, मैं और मेरा बेटा हम दोनों पर्वत पे जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे। क्या विश्वास है। उसको मालूम था कि प्रभु उसका बेटा मांग रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं और मेरा बेटा हम वापस आएंगे। यह है विश्वास से देखना, यह है विश्वास के साथ चलना। प्यारे भाई और बहनों, हमारी समस्या है कितने भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक संकट हो, यह हमारे लिए असंभव लगता है, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया है, वो परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसीलिए हम विश्वास के साथ बोलना चाहिए। हालेलुया। तो अब्राहम ने विश्वास के साथ कहा कि मैं वापस आऊँगा, और विश्वास के साथ कहा कि बेटा प्रभु भेड़ का उपाय करेगा। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज क्या आप बीमार हैं, क्या आप सताव में हैं, क्या आप परेशानी में हैं, विश्वास के साथ बोलिए मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा, मेरी मदद करेगा और मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको मालूम है, जब मैं लालपेट में आया था और वहाँ पर एक नया चर्च बनाने का हमने निर्णय लिया था, उस समय परिस्थिति उतना अच्छा ठीक नहीं था। उस मंदिर को बनाने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। 50 फीट लंबा और 25 फीट
चौड़ा ये मंदिर का साइज हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर हमने बांधकाम शुरू किया। वहाँ पर कुछ विरोध भी हुआ काम करते समय में, लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं ज़रूर प्रभु की दया से वहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनेगा। और आपको मालूम है परमेश्वर की अद्भुत रीति से, मुझे मालूम नहीं किन किन लोगों ने किस प्रकार से मदद किया, और वहाँ पर लालपेट में एक बहुत बड़ा मंदिर, प्रार्थना का घर बनने में प्रभु ने मदद किया है। हालेलुया। सो हम विश्वास के साथ चलते हैं। जब हम लालपेट में थे उस समय मेरी पत्नी, उसको पीलिया बीमारी हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसको शायद बचना मुश्किल है, लेकिन हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु तो हमारा जिंदा परमेश्वर है, तो हमारी मदद कर सकता है। और प्रभु ने फिर अद्भुत रीति से एक ऐसे डॉक्टर को दिखाया जो एक साधारण डॉक्टर, उसके द्वारा प्रभु ने इलाज किया और फिर वो उस संकट में से निकलकर उसने प्रभु ने उसको बचाया है। हालेलुया। हमारे संतान के बारे में भी हमको डॉक्टर लोगों ने कहा था कि इनको संतान नहीं होगा। हैदराबाद जब हम गए थे वहाँ पर एक मैडम थी, ममता मैडम करके, डॉक्टर ने बोला कि भैया आपकी पत्नी को संतान होना असंभव है। लेकिन हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे लिए कठिन लग रहा है, यह संभव नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से घोषणा करते हैं कि हमें एक बच्चा होगा और प्रभु हमारी संतान हमको देगा। और ये विश्वास के द्वारा हमारे विवाह के 5 साल के बाद प्रभु ने हमको एक बेटी दिया। जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था ये संभव नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी जो मेरी पत्नी थी उसको मासिक धर्म या बोलो उसको जो गर्भाशय था वो नहीं है करके एक प्रकार से उसने कहा था। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से उसको गर्भाशय में बच्चा होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। हालेलुया। और एक भी ऐसा साधारण डॉक्टर जिसने, डॉक्टर का नाम था शामराव बेले करके डॉक्टर थे और वो आरएमपी थे, लेकिन उन्होंने जो अच्छा इलाज किया और उसके वजह से प्रभु की दया से एक अच्छा संतान प्रभु ने हमको दिया है। प्यारे भाई और बहनों, जो बातें हमारे लिए असंभव लगती है, जो हमारे लिए कठिन लगता है, जो हमारे लिए एक पहाड़ के समान है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को विश्वास के साथ घोषणा करना चाहिए, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर प्रबंधन करेगा, तो ये परमेश्वर का काम है और प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम बाइबल में और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए हम लोग पढ़ सकते निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका वहाँ पर 14 अध्याय का 6 वचन में, जब कनान देश का भेद लेने के लिए मूसा ने 12 लोगों को भेजा था और भेजते समय उसने कहा था तुम जाओ और कनान देश को पूरा भेद लेकर तुम आ जाइए। और वो लोग जाते हैं 12 लोग और पूरे कनान देश का भेद लेकर आते हैं। और आने के बाद उनमें से जो 10 लोग, जो लोग देश को भेद लेने गए थे, वो लोग कहते हैं कि हम उस देश को जीत नहीं सकते, क्योंकि वो देश बहुत अच्छा देश तो है, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास कर बात किया। देखिए हम यहाँ पढ़ते हम लोग, जो लोग वहाँ गए थे, 10 लोगों ने कहा कि वो देश को हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर के लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखते हैं और ये हमारे लिए असंभव काम है। लेकिन वहाँ 2 लोग थे। देखो 14 अध्याय का हम पढ़ेंगे, 14 अध्याय का 6 वचन, 14 अध्याय का 6 वचन। यहोशू और कालेब वो अपने वस्त्र फाड़कर कहते हैं, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर कहा। इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने के लिए हम उधर इधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। कैसा देश है वो? अत्यंत
उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरना। हालेलुया। तो यहाँ पर जो घटना हुआ है कनान देश को जीतने के बारे में, कनान देश को अपने स्वाधीन करने के बारे में, मूसा ने जो 12 लोगों को भेदिए करके भेजा देश का भेद लेने के लिए, उन्होंने 10 लोगों ने कहा देश तो अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग बहुत बलवान लोग हैं, वहाँ पर रफीदीम के लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर हम लोग अना के वंशियों को हमने देखा है और वो इतने बड़े बड़े राक्षस जैसे लोग हैं, हम उनके साथ लड़ना संभव नहीं है, तो इसलिए अच्छा है कि हम वापस चले जाए। तब यहोशू और कालेब विश्वास के साथ कहते नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, परमेश्वर यदि हमारे साथ है हम जरूर वो देश को जीतेंगे, वहाँ के लोगों को हम मारेंगे और वो पूरा देश परमेश्वर हमको देगा, ये हमारा विश्वास कहता है, ऐसा उन्होंने कहा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परिस्थिति वैसा ही है, मतलब असंभव है उन देशों को मारना, वहाँ के राजाओं को मारना और उन पर विजय प्राप्त करना इस्राएल लोगों के लिए संभव नहीं है। और इसीलिए वो 10 लोग कहते हैं कि हम वापस चले जाए, हम युद्ध ना करें, यह हमसे हो नहीं सकता है। लेकिन यहोशू और कालेब ने जो विश्वास के साथ चलते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं और वो प्रभु ने हमको देश देने का वादा किया है और हम विश्वास से कहते हैं वो देश हम जीतेंगे, हम उस देश को अपने स्वाधीन कर लेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की बात नहीं है। और इसीलिए आपको मालूम है बाद में क्या हुआ, जिन 10 लोगों ने अविश्वास करके लोगों को निराश किया था, उन लोगों को मारने के लिए प्रभु ने 40 साल जंगल में उनको भड़काया, मतलब इधर उधर उन्होंने उनको घुमा घुमा कर उनको यहाँ वह चितर बितर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, परिस्थिति देखने लगे, लोगों को देखते डर गए। प्यारे भाई और बहनों, आज भी कोरोना बीमारी है, आज भी गंभीर समस्या है, आज भी लॉकडाउन है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारा परिवार का क्या होगा, है ना, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, अब हमारी सेवा का क्या होगा, है ना। इस प्रकार बहुत सारी विपत्तियां हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमारा विश्वास कहता है हमको पार करेंगे, हम उनके ऊपर विजयी होंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करिए। आज हमारे घर में भी एक समस्या है, मेरी पत्नी बीमार है और डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन वो बीमारी प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। हम यीशु के नाम से उसको चंगाई को हम ले लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने 2020 साल पहले क्रूस पर उसने प्राण दिया, हमारे पाप से हमें छुटकारा करने के लिए, हमारी बीमारी से हमें चंगा करने के लिए प्रभु ने हमारे बीमारियों को उठा कर ले गया। और इसीलिए उसकी जो हमारी पत्नी की जो बीमार है वो अभी उसको सता नहीं सकता है, लेकिन प्रभु उसको बीमारी से छुटकारा करेगा और प्रभु अपनी महिमा को प्राप्त करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम भी विश्वास के साथ मांगेंगे। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी परिस्थिति में आप प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए कि जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम इस पहाड़ को कहते हैं, ये पहाड़ यहाँ से निकल जा और समुद्र में जाकर, और हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा। जैसा हमने मरकुस 11 अध्याय 23 और 24 वचन में प्रभु ने हमको सिखाया है, हम विश्वास करते हैं
कि इस समस्या, इस मुसीबत के ऊपर में हम विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार यहाँ कनान देश को कालेब और यहोशू ने विश्वास के द्वारा और प्रभु पर भरोसा करने के द्वारा, उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, अनाक वंशों को नहीं देखा, उन्होंने वहाँ के राजाओं के तरफ, उनके बल, उनकी सामर्थ, उनका धन दौलत, उसके तरफ नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर के तरफ में देखा और विश्वास से कहा कि हम देश को जीतेंगे, और प्रभु ने वो देश जीतने में उनको मदद किया और वो लोग कनान देश में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो आज भी आप प्रभु पर विश्वास करिए, विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ चलिए और प्रभु आपको विजय देगा। और एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दावीद और गोलियात के बारे में। दावीद और गोलियात के समय में क्या घटना हुआ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं। उस समय इस्राएल के सब लोग, इस्राएल की सारी जातियां जो शाऊल राजा के साथ वहाँ पर गए थे, वो सब लोग वहाँ पर मतलब उन फिलिस्तियों को देखकर या गोलियात को देखकर वो सब डरने लगे और बोलने लगे, हम विजयी नहीं होंगे, ये हमारे लिए संभव नहीं है, हम हार जाएंगे। ऐसा वो लोग सोच रहे थे। लेकिन वहाँ पर दावीद आता है और दावीद आके क्या कहता है, पढ़िए पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, कृपा करके अपने बाइबल में देखिए, पहला अध्याय और उसका 17, पहला शमूएल 17 अध्याय में वहाँ पर किस प्रकार से, और 17 अध्याय का 37 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 37 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं दावीद के वचन जो विश्वास के साथ उसने कहा था, किस प्रकार प्रभु उसको मदद किया है। फिर दावीद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत वचन है जो दावीद विश्वास के साथ कहता है। इस्राएल के सब लोग सैनिक, राजा, सब लोग फिलिस्ती को देखकर एक बड़ा पहाड़ है, हम उसको पार नहीं कर सकते, यह हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन दावीद उसी पहाड़ को या उसी गोलियात को देखकर कहता है, ये यहोवा के सामने कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे इस फिलिस्ती के ऊपर में विजय देगा। मैं उसको मारूंगा और यहोवा आज युद्ध जीतेगा, ऐसा उसने घोषणा किया है। हालेलुया। जी हाँ, इस्राएल के सब लोग डर रहे थे गोलियात को देखकर। हाँ, वैसा भी था वो। कितना, मतलब 6 8 1 बिस्ता, लगभग 9 फीट का आदमी, और इतना लंबा चौड़ा, और उसके साथ में जो सेना थी, फिलिस्तीयों की सेना, उसको देखने के बाद शाऊल राजा, इस्राएल के सब लोग तरतरा रहे थे, घबरा रहे थे। अब हम जीतेंगे नहीं, हम लोग हार जाएंगे, हम वापस जाएंगे, निराशा में थे वो लोग। लेकिन दावीद का देखना उन लोगों से अलग था। वो लोग गोलियात को एक बड़ा पहाड़ है, उसको हम पार नहीं कर सकते सोच रहे थे। लेकिन दावीद उस व्यक्ति को एक छोटा मामूली व्यक्ति के समान देख रहा है। क्या बोल रहा है, अरे ये आदमी क्या करेगा, उसने सेनाओं के यहोवा को ललकारा है, आज मैं उसको मारूंगा और उस पर मैं विजय होऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जैसा दावीद ने मुँह से कबूल किया था, विश्वास के साथ में उसने घोषणा किया था कि आज मैं गोलियात को मारूंगा, तो उसी प्रकार
परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया और गोलियात पर उसने विजय प्राप्त किया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी बीमारियां, आज हमारे संकट, आज हमारे दुख मुसीबत इस समय कोरोना की वजह से हमें बहुत कठिन दिखाई दे रहे हैं। हमारा भविष्य कैसा रहेगा ये हमें शंका में डाल देता है। लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारा भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हम परिस्थितियों को नहीं, हम परिस्थिति से जो महान है उस परमेश्वर की तरफ हम देखते हैं। तो इसलिए आज मेरा जो विषय है, परिस्थितियों को नहीं परमेश्वर की तरफ में देखना और सकारात्मक अंगीकार करना। प्यारे भाई और बहनों, आज आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके अन्य किसी प्रकार की भी समस्या हो, सकारात्मक बोलिए, विजय की बातें बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको विजय देगा। आप परमेश्वर, आप हमारा पिता है। देखो, बच्चे लोगों की चिंता नहीं करना पड़ता है, बच्चों के बारे में चिंता माता पिता करते हैं। इसीलिए यशायाह में लिखा है, जैसे माता संभालती है वैसे यहोवा में संभालता है। हालेलुया। क्या एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? हाँ, कभी कभी शारीरिक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन आत्मिक माँ, पिता, हमारा जो परमेश्वर है वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जो विषय है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। परिस्थितियों के तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर के तरफ में देखना है और परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त करना है। तो आज अपनी कलीसिया बंद है, हाउस ग्रुप बंद है, अब हमारा सेवा क्या होगा इसके तरफ में ज़्यादा मत सोचिए। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसके तरफ ज़्यादा ना सोचिए। पास्टर अम्मा बीमार है, वो कैसे चंगा होंगी, इसके बारे में मत सोचिए। लेकिन ये सब को कंट्रोल करने वाला जिंदा परमेश्वर यीशु है, उसके तरफ हमें देखना है। और इसलिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। तो ये है परमेश्वर की तरफ में देखना। परिस्थितियाँ कितना भी गंभीर हो, हमें असंभव लगता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से हमको विजय देगा। हालेलुया। इसलिए आज का जो हमारा विषय है 12 अध्याय का पहला वचन। तो कृपा करके इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहले वचन को देखिए। सब लोग अपने बाइबल को देखिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाह लोगों का मतलब किसका गवाह? हमने अब्राहम का गवाही को सुना, हमने दावीद की गवाही को सुना, हमने कालेब और यहोशू की गवाही को सुना कि ये बादल है हमारे चारों तरफ में जो प्रभु ने रखा है, विश्वासियों का बादल, जिन्होंने विश्वास करके परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया है। और इसलिए वो कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना वाद सह लिया कि तुम निराश होकर याव ना छोड़ो। हालेलुया। निराश होकर याव को नहीं छोड़ना। परिस्थितियां निराशा कर सकता है, गवाहों का बादल है। ये जो इब्रानियों 11 अध्याय है ना, पूरा गवाहों के बारे में लिखा है। वहाँ पर मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, विभिन्न प्रकार के सेवकों का गवाही को लिखने के बाद 12 अध्याय के पहले वचन में कहता है, गवाहों का इतना बादल हमारे चारों तरफ है, जिन्होंने
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मुसीबतों को पार करके विजय को प्राप्त किया, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। जो उनको मदद किया परमेश्वर, वो आज हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास के साथ चलना है। रूप को देखकर नहीं, परिस्थिति देखकर नहीं, पहाड़ों को देखकर डरना नहीं, लेकिन पहाड़ों से हमें बात करना है। ए पहाड़, यहाँ से निकल और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में विश्वास करना, संदेह नहीं करना, तो हमारे लिए होगा, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम विश्वास के साथ बोलेंगे, हमारा चर्च चालू होगा, कोरोना बीमारी दूर होगा, पास्टर अम्मा 100% ठीक होगी, और हमारे कलीसिया के जितने भी लोग दुखी है, प्रभु उनको मदद करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। जैसा इब्रानियों 12 अध्याय के पहला वचन में लिखा हुआ है, अनेक रोकने वाली वस्तु, उलझन में डालने वाले पाप को हमें दूर करके यीशु के तरफ में देखना, जिसने विजय को प्राप्त किया, सिंहासन पर जाके बैठा है, उस प्रभु के तरफ में देखकर हमें अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करना है, प्रभु का राज्य को बढ़ाना है, प्रभु के कार्य को बढ़ाना है, और प्रभु हमें मदद करेगा और प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग प्रार्थना करते रहिए, और रोज़ सवेरे, दोपहर में और शाम को जब कभी आपको समय मिलता है तो घुटने बैठकर अपनी सारी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करिए, और विशेष रूप से पास्टर अम्मा का पूरा चंगाई होने के लिए आप प्रार्थना करिए। हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे आपने बात किया है। हाँ प्रभु, आप जीवित हैं। हाँ प्रभु, आप परिस्थितियाँ बदल देते हैं। हाँ प्रभु, आपने अब्राहम का विश्वास का आदर किया। अब्राहम ने कहा, मैं और मेरा बेटा हम वापस आएंगे। हाँ जरूर, जैसा उसने कहा वो दोनों बलिदान करके वापस आते हैं। जैसा अब्राहम ने कहा भेड़ का उपाय करेगा प्रभु, आपने भेड़ का उपाय किया और आपने मदद किया। जैसे प्रभु जी, प्रभु यहोशू और कालेब ने कहा परमेश्वर हमारे साथ है, इन कनानियों को हम जीतेंगे, और विश्वास के साथ जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने विजय प्राप्त किया। प्रभु जैसा दावीद ने कहा था विश्वास के साथ, मैं गोलियात को मारूंगा, मैं विजय होऊंगा, और उसका विश्वास को आपने आदर किया और प्रभु आपने उसको विजय दिया। प्यारे प्रभु जी, आज विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं, हम इस कोरोना बीमारी पर हम विजयी होंगे, हमारा देश विजयी होगा। प्रभु जी, पास्टर अम्मा पूर्ण रीति से यीशु के नाम से चंगाई होगी और चंगा हो गई है, हम विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, फिर से चर्च शुरुआत होंगे, फिर से आराधना होगा, फिर से मंदिर में लोग आएंगे, और सारा कार्य फिर से प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपके कृपा के द्वारा सारा कार्य ठीक ठाक होगा, हम घोषणा करते हैं। प्रभु जितने भाई बहन ऑनलाइन के माध्यम से टीवी में, मोबाइल में, नेट में, फेसबुक में प्रभु जो वचन सुन रहे प्रभु जी, उन तमाम लोगों को आप बात करिए प्रभु जी। आज उनकी परिस्थितियाँ निराशादायक होंगी, आज उनकी परिस्थितियाँ गंभीर होंगी, लेकिन प्रभु हम परिस्थितियों को नहीं, हम परमेश्वर को देखने वाले लोग हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारा विश्वास तो बढ़ा, और अपने विजय का मार्ग में प्रभु आप हमको चलाइए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। हर एक व्यक्ति जो बीमार है इसी समय उनको यीशु के नाम से चंगा कर दे, हर एक उनकी मुसीबतों को यीशु के नाम से दूर कर दे, हर एक के विश्वास को तो मजबूत कर दे पिता, ताकि हमेशा हमेशा आप पर भरोसा करे और आपके द्वारा विजय को प्राप्त करे। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति संगति अब से लेके सदा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। प्यारे भाई और फिर एक बार धन्यवाद आप देखने के लिए। अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए ताकि वे लोग भी वचनों को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।